Good afternoon, dear children. Today we are going to solve the questions of our lesson number 3, Deep Water. Part first. Question number 1. Why did mother warn Douglas against river Yakima? क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है कि डगलस की जो मदर थी उन्होंने डगलस को याकिमा रिवर के पास जाने से मना क्यों किया, वार्निंग क्यों दी? आंसर है डगलस मदर warned him against river Yakima because it was a dangerous river. उसकी माँ ने उसके पास नदी के पास जाने से इसलिए मना किया क्योंकि याकिमा नाम की यह नदी बहुत ही खतरनाक नदी थी. Many people had drowned in it. बहुत सारे लोग इसमें डूबकर मर चुके थे. यही कारण था कि डगलस की माँ ने डगलस को याकिमा रिवर के पास जाने से मना किया. क्वेश्चन नंबर 2. Why did Douglas chose the YMCA pool to learn to swim? क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब है कि डगलस चूंकि तैरना सीखना चाहता था और इसीलिए उसने YMCA पूल को चुना, अर्थात स्विमिंग सीखने के लिए उसने YMCA पूल को चुना. आंसर है डगलस chose the YMCA pool to learn swim because it was safe one. क्योंकि यह सबसे बड़ा कारण था कि यह जो पुल था वह सुरक्षित था, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. यह एक तरफ जहाँ छिछला था वहाँ पर बहुत कम गहरा था, मात्र 2 और 3 फीट ही गहरा था. He also got a pair of water wings. साथ ही तैरने के लिए डगलस ने अपने पास एक जोड़ी वाटर विंग्स भी रख लिए यानी प्राप्त कर लिए और इस प्रकार YMCA पुल में उसने स्विमिंग सीखना शुरू किया. क्वेश्चन नंबर 3. What accident took place with the author at the YMCA pool? क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब लेखक या डगलस YMCA पुल में स्विमिंग सीख रहा था तो अचानक क्या दुर्घटना घटी, कौन सा एक्सीडेंट उसके साथ हुआ? आंसर है वंस डगलस वॉच ऑल अलोन. एक बार की बात है बच्चों, अभी उसने सीखना शुरू ही किया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और एक दिन वह जल्द ही चला गया था तो वो YMCA पुल के किनारे अकेला बैठा हुआ था. डगलस वॉच ऑल अलोन सिटिंग एट द साइड ऑफ द YMCA पुल. वह YMCA पुल की एक साइड में बैठा हुआ था. वेटिंग फॉर अदर बॉयज़ टू कम देयर. इंतज़ार कर रहा था कि जब दूसरे बच्चे भी वहाँ पर आएंगे तो वो पानी के अंदर जाएगा. बट सडनली अ बिग स्ट्रॉन्ग बॉय हु वॉज प्रोबेबली 18 years old केम देयर. बट अचानक ही क्या हुआ कि एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखने वाला बॉय जो शायद लगभग 18 साल का होगा वो वहाँ पर आया. ही पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड. वो बहुत शरारती बच्चा था. उसने मजाक की मजाक में अचानक डगलस को ऊपर उठाया और गहरे पानी की तरफ तेजी से फेंक दिया. डगलस वॉज फ्राइटन्ड. बेचारा डगलस तो बिल्कुल डर गया. ही स्टार्टेड टू गो डाउन इनटू द डीप वाटर. और होना क्या था, वो धीरे धीरे डीप वाटर की तरफ, नीचे पानी की तरफ जाने लगा. तो इस प्रकार ये दुर्घटना उसके साथ उस समय घटी जब वो YMCA पुल में स्विमिंग सीख रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड डगलस प्लान to save himself when he went down for the first time in water? अब जब उस स्ट्रॉन्ग बॉय ने उसको पानी के अंदर धकेल दिया तो डगलस ने अपने आप को बचाने के लिए क्या प्लान किया? यह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब है. जब वो पहली बार नीचे पानी की तरफ जाने लगा तो डगलस ने क्या प्लानिंग की अपने आप को बचाने की? सो आंसर इज विलियम डगलस planned to hit the bottom hard with his feet, came to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool.
हालांकि विलियम डगलस बहुत डर गया था, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि वो अपनी सुरक्षा का उपाय ही ना सोच सके। इसीलिए जैसे ही वो पानी के अंदर जाने लगा तो उसने प्लान किया कि जैसे ही उसके पैर नीचे बॉटम को यानी तल को टच करेंगे वह तेजी से ऊपर की तरफ उछाल लगाएगा, कैम टू द सरफेस, अर्थात वह उछल करके जंप लगा करके ऊपर की तरफ आएगा, लाई फ्लैट ऑन इट। और जब वो पानी की ऊपरी सतह पर आ जाएगा तो उसके ऊपर तैरने लगेगा एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। एज का मतलब होता है किनारा, और धीरे धीरे पैडलिंग करता हुआ वो किनारे पर आ जाएगा और इस प्रकार वो अपने आप को बचा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस। बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स का यूज किया है, लेकिन पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से जो वर्ड्स बनते हैं उन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, और इनका मतलब हमारी मेन वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है हमारे लिए नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब होता है तेजी से नीचे गिरा देना, अर्थात किसी को धक्का देके गिरा देना। इसका सेंटेंस है अ स्ट्रॉन्ग बॉय नॉक्ड हिम डाउन इनटू द डीप वाटर। जैसा कि हमने इस चैप्टर में ही पढ़ा कि वो जो स्ट्रॉन्ग बॉय था उसने डगलस को तेज धक्का देकर पानी के अंदर गिरा दिया। दूसरा फ्रेजल वर्ब है टॉस इनटू। इसका मतलब होता है टू फ्लिंग समवन फोर्सफुली, अर्थात किसी को हवा में उछालकर फेंक देना। टॉस इनटू का मतलब तेजी से फेंक देना। ही टॉस्ड हिम इनटू द वाटर। इसमें भी हम इस सेंटेंस को इसी तरह से यूज ले सकते हैं, उसने उसको पानी के अंदर धकेल दिया। तीसरा है हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब होता है होल्ड टाइटली, अर्थात कसकर पकड़ लेना। Douglas held on his father's hand, still the waves knocked him down into the water. इसी चैप्टर का सेंटेंस हम देख सकते हैं। डगलस ने अपने पिता का हाथ तेजी से कसकर पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी जो लहरें थी उसने डगलस को पानी के अंदर गिरा दिया। तो इस प्रकार इस सेंटेंस में हमने हेल्ड ऑन और नॉक्ड डाउन दोनों फ्रेजल वर्ब्स का एक साथ यूज भी किया।